सो गाइज कल मैंने बहुत ही ज़्यादा तगड़ा मैच देखा है। FA कप फाइनल, द बिगेस्ट डोमेस्टिक कप, यस आई गेस सो, बिकॉज ऑफ प्रीमियर लीग। और मैच बिटवीन चेल्सी वर्सेस आर्सेनल, टू अंडरडॉग्स। यहाँ पे चेल्सी फैंस ऑफेंड मत होना, बट टू अंडरडॉग्स। हालांकि चेल्सी ने अपना चैम्पियंस लीग स्पॉट कंफर्म कर लिया है और अब आर्सेनल ने भी अपना यूरोपा लीग का स्पॉट कंफर्म कर चुका है। तो यार दोनों टीम जिस तरह से राइज अप हुए हैं, और क्या फ़ाइनल देखने को मिला है हमें। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइनल, ड्रामेटिक स्टफ, बहुत ज़्यादा 100% ड्रामेटिक स्टफ, ग्रेट गोल्स अगेन। उसके साथ साथ ख़राब रेफरिंग। एंथनी टेलर के बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं करनी मुझे, लेकिन मैं वीडियो के बीच में कुछ कहना चाहूँगा एंथनी टेलर के बारे में भी। और उसके साथ साथ इंजूरीज़, बहुत ही ख़राब इंजूरीज़। ये सब हुआ है कल की मैच में। इनमें यहाँ पे कोई टैक्टिक्स की बातें मारने नहीं आया हूँ, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट आर्सेनल फर्स्ट। आर्सेनल के बारे में अब मैं पहले बात करना चाहूँगा। टीम डिज़र्व टू विन फर्स्ट ऑफ ऑल। मिड सीज़न, आई गेस मिड ऑफ दिसंबर, तभी टेक ओवर करा मिकेल आर्टेटा ने। उसने प्रॉब्लम्स को इनहेरिट करा, उसका आउटपुट मिला है आज जाके। हाँ, हालांकि प्रीमियर लीग टेबल पे कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डाल पाया, लेकिन अगर आप पिछले साल की यूरोपा लीग फाइनल देखो, चेल्सी वर्सेस आर्सेनल, और इस साल की FA कप फाइनल देखो, चेल्सी वर्सेस आर्सेनल, तो डिफरेंस है। हाँ, हालांकि क्लब में बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन हुए, दोनों तरफ से ट्रांजिशन हुए। अगेन चेल्सी को बड़े प्लेयर साइन करने का मौका नहीं मिला, लैम्पार्ड को, और आर्सेनल का तो काम ख़राब था, पूरी तरह से काम ख़त्म था। बट जिस तरह से दोनों मैनेजर्स एक्चुअली में क्लब को एक नई डायरेक्शन दे चुके हैं अब, और एक्चुअली में अगले साल प्रीमियर लीग कुछ बहुत ही ज़्यादा खास होगी। अगेन गेम फ्लो की बात करें तो पहली 20 मिनट चेल्सी वॉज सुपर्बली डोमिनेटिंग, बिल्कुल पोजीशन नहीं दे रहे हैं, लॉन्ग बॉल्स दोनों तरफ से आ रहे थे, लेकिन चेल्सी वॉज मच बेटर इन विनिंग बॉल्स। और आर्सेनल के प्लेयर्स डिस्पोजेस हो रहे थे, और चेल्सी पूरी तरह से डोमिनेट कर रही थी 20 मिनट। फिर समहाउ ड्रिंक्स ब्रेक के बाद मेंटालिटी चेंज हुई आर्सेनल की भी, और उन्होंने बिल्कुल क्लियरली अपने गेम पे इतनी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से फोकस करा। उसके बाद देन हैट्स ऑफ टू दैट मिडफील्ड अगेन, बेयरिन, शाका। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर देता हूँ तो सॉरी, बट आई डोंट फॉलो प्रीमियर लीग दैट मच, तो इसकी वजह से मुझे प्रोनाउंसिएशन इतना खास पता नहीं। लेकिन फिर भी यार इस बंदे ने, बेयरिन, हेक्टर बेयरिन, शाका, अगेन गुंडोजी भी नहीं था, मेजोट ओजिल वॉज इन टर्की। सो भाई लगे पड़े थे आर्सेनल के वैसे भी, क्योंकि अगर प्ले मेकर की बात करें तो मेजोट ओजिल वॉज बिगेस्ट प्ले मेकर इन आर्सेनल, और वो इस मैच में नहीं था। बहुत ही ज़्यादा उसके भी कुछ लफड़े चल रहे हैं वहाँ पे आर्सेनल में, लेकिन उसके एजेंट ने कहा है कि वो रुकेगा या नहीं रुकेगा, अब वो बात हम छोड़ते हैं यहीं पे। बट मिडफील्ड को जिस तरह से कैबेओस, अगेन डैनी कैबेओस, इन बंदों ने संभाला है ना मिडफील्ड को, और जिस तरह से फिर 20 मिनट के बाद जो डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस, लॉन्ग बॉल्स आ रहे थे क्योंकि चेल्सी बहुत ज़्यादा हाई डिफेंसिव लाइन थी चेल्सी की। डेविड लुइस और टियरनी दोनों रन्स पिक कर रहे थे ओबामेयांग के। एब्सोल्युटली फास्ट है ओबामेयांग तो, और बहुत ही ज़्यादा हाई डिफेंसिव लाइन थी चेल्सी की, क्योंकि बहुत ज़्यादा काउंटर प्रेसिंग चल रही थी, और एस्पिलिक्यूएटा को इजीली आउटपेस करा वहाँ पे ओबामेयांग ने, और पेनल्टी किक मिल गई वहाँ पे। बॉक्स में फाउल हुआ और पेनल्टी किक मिली, और आराम से ओबामेयांग ने गोल करा। पेनल्टी, कूल माइंडेड पेनल्टी फिनिश, और 1-1 इक्वलाइज़र मिल गई वहाँ पे आर्सेनल को। और उसके बाद आर्सेनल ने जो डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस शुरू करी, सबसे पहली ख़राब बात हुई गेम की, एस्पिलिक्यूएटा इंजर्ड, और फिर हैमस्ट्रिंग इंजरी थी वो भी। और वहाँ से चेल्सी को मतलब बहुत बुरा सपना कह सकते हैं हम चेल्सी का, वो स्टार्ट हो चुका। सेकंड हाफ की स्टार्ट में पुलिसिच अगेन ट्राइंग टू स्कोर, क्रिएटिंग चांसेस। उस बंदे ने अपनी पूरी हार्ड वर्क और डेडिकेशन करी चेल्सी के लिए, बट स्टिल हैमस्ट्रिंग इंजरी बंदे के नसीब में थी, और वहाँ पे बहुत ज़ोर से चिल्लाया बंदा शॉट लेने के बाद। एक्चुअली मैं शॉट ले नहीं पाया उसकी वजह से,
और गिर पड़ा, हैमस्ट्रिंग इंजरी, उसे भी जाना पड़ा, एक और सब्सटीट्यूशन। और पुलिसिच इंजर्ड हुआ, पुलिसिच इंजर्ड होने के बाद पेड्रो आया। पेड्रो वॉज लाइक ऑसम यार। पेड्रो को हम एक्चुअली में इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पेड्रो आएगा, बट पुलिसिच की इंजरी की वजह से पेड्रो को आना पड़ा। एंड पेड्रो इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू क्रिएट चांसेस, क्रॉसेस डिलीवर करे, बट इतने एक्यूरेट क्रॉसेस नहीं थे। और भाई बंदे में अभी भी तगड़ी पेस है और वो दिखा रहा था, बट स्टिल कोई इम्पैक्ट नहीं कर पाया। पेड्रो भी ऑल्सो गॉट इंजर्ड। भाई पेड्रो को तो एक्स्ट्रा टाइम में, इंजरी टाइम में बहुत गंदा वाला इंजर्ड हुआ है पेड्रो। बट पूरे मैच में जो आर्सेनल की साइड का जो इम्पैक्ट था वो ऑसम। निकोलस पेपे, व्हाट अ ब्रिलियंट प्लेयर, पूरे मैच में भागा है, ऑफेंसिवली डिफेंसिवली। लैकेजेट, ओबामेयांग, बोथ साइड, ऑफेंसिव डिफेंसिव, पूरी तरह से मैच की गोभी खोद डाली, पूरी तरह से इम्पैक्ट करा है गेम पे। अगेन वो जो सेकंड गोल था, बेयरिन वॉज फैबुलस रनर, क्या रन निकाला मिडफील्ड से, स्पेस एक्सपोज करी वहाँ पे चेल्सी की, और उसके पास उस पर जो टैकल हुआ, बॉल सीधे गई पेपे के पास। पेपे ने पूरी तरह से बिल्कुल कूल माइंडेडली पास करा वहाँ पे ओबामेयांग को। ओबामेयांग की ब्रिलियंट फिनिश। जुमा को पता था कि राइट फुटेड है ओबामेयांग अगेन, बट ओबामेयांग ने अपना स्किल दिखाया और लेफ्ट फुटेड फिनिश, बहुत ही स्वीट फिनिश कैबेरो के ऊपर से, जो आर्सेनल को मैच विनिंग फिनिश मिली। 2 बार गोल स्कोर किया ओबामेयांग ने। व्हाट अ कैप्टन, व्हाट अ ब्रिलियंट, व्हाट अ जीनियस परफॉर्मेंस बाय ओबामेयांग। अगेन उस मैच को देखते हुए चेल्सी फैन एग्जॉस्टेड हो गए होंगे ड्यू टू रेफरी वॉज अगेन अ टेरिबल इशू, बहुत ज़्यादा टेरिबल रेफरी। और एंथनी टेलर को जितनी भी गालियाँ पड़ेंगी उतनी कम होंगी, क्योंकि कोवाचिच वॉज सेंट ऑफ, 2 येलो कार्ड्स। बट अगर दूसरा फाउल देखे, दूसरी टैकल देखे, तो वो मतलब कि भाई लिटरली वो मैच एंथनी टेलर वर्सेस चेल्सी ऐसी ही चल रही थी। सो एंथनी टेलर की बहुत ख़राब रेफरिंग हो गई, जो बिल्कुल भी चेल्सी के फेवर में नहीं की। और अब मैच इस मैच में हुई इंजरीज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली है चेल्सी को इन चैम्पियंस लीग मैच अगेंस्ट बायर। स्टैम्फर्ड ब्रिज पे वो ऑलरेडी 3-0 डाउन थे और अब बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है। ऑलरेडी पुलिसिच नहीं है, एस्पिलिक्वेटा नहीं है, क्या वो इतनी जल्दी रिकवर होंगे? आई डोंट नो, वो नहीं होंगे शायद। और पेड्रो भी नहीं है, पेड्रो शायद आखिरी मैच था, बट स्टिल अब चेल्सी के लिए बहुत ज़्यादा वर्स्ट नाइटमेयर, कॉज स्क्वाड के प्लेयर्स इंजर्ड है। कांटे नहीं था इस मैच में, डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुई उसकी वजह से चेल्सी। सो अगेन विलियन भी नहीं था, विलियन वॉज ऑल्सो वर्ल्ड क्लास प्लेयर ऑफ चेल्सी, वो भी छोड़ के जाने वाला है वगैरह वगैरह, उसके भी रूमर्स चल रहे हैं। बट अब चेल्सी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे चैम्पियंस लीग में, और फ्रस्ट्रेटिंग होगा लैम्पार्ड के लिए भी।